हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाली हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक वैकेंसी आई है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस चैनल में बहुत सारी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उन सब के लिए जो है बताती रहती हूँ वैकेंसीज। ठीक है, तो आप लोग को इसको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। ये यंग प्रोफेसर की वैकेंसी है जो कि काफ़ी टाइम बाद आई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल पेज है। कैसे अप्लाई करना है, क्या रहने वाला है, इसका पूरा पीडीएफ मैं आप सबको ऑल डिटेल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आता है प्रोग्राम माउंटेनिंग यूनिट पीएमयू एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी हमारे पास आई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैकेंसियाँ हैं। तो हमें क्या करना है, पहली वाली जो वैकेंसी है उसका क्या करना है, हमें पीडीएफ गो थ्रू करना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना होता है। मैं बता रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, पर इसके अलावा भी आपको खुद से इसको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अप्लाई करने का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो टेलीग्राम पे होगा, और जो इसका एडवर्टाइजमेंट लिंक होगा वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर ये वीडियो पड़ा होगा और नीचे जो है अप्लाई करने का लिंक पड़ा होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको ढूंढकर अच्छे से इसके लिए अप्लाई कर लेना। अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि इसकी जो सैलरी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, 75,000। तो आई थिंक 75,000 जो रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा अमाउंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ में इसका सेंटर होगा वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल पेज है। इस पीडीएफ को आप खुद से एक बार गो थ्रू ज़रूर करेंगे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट बी रिक्वायर्ड ज्वाइन करना है। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से है। सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट, आ गया बैकग्राउंड। ये इनका बैकग्राउंड जो है उसके बारे में दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेते हैं, हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रहने वाली है। सर्विस इम्प्लीमेंट इन द प्रोजेक्ट्स इन द डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट स्टेट रिकॉर्गनाइज अंडर द डीओसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योर द असाइंड एक्टिविटीज एंड फुल accomplishment, meet excited technical and management quality standard and delivered on scheduled। तो इनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो आपको मैनेज करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जूनियर प्रोफेसर की वैकेंसी है। हमारे पास आता है इंश्योर दैट इज द प्रोजेक्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड लाइन विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ दिस द डीओजीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड इज द डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी टू द मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट आर दिस द मेंटेन आर अवेलेबल एट ऑल टाइम और इंस्पेक्टेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, कंसाइड द विजिट द ट्रैवलर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज इन्वोल्यूशन एंड द प्रोग्राम इन 20 days ईच मंथ। एक मंथ में आपको 20 days में क्या करना होगा, विजिट करना होगा, है ना। तो ये जो रहने वाला है आपका काम, ये अंडर दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है। इंश्योर द रिलीवेशन डेटा एंड रिकॉर्ड द मेंटेन विथ फुल कॉन्फिडेंटली एंड पर ऑफ दिस द प्रोविजनल कंटेंट द ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये इसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास सारी वैकेंसीज के लिए। बस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेन है, जो प्रोजेक्ट रहेगा वो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको इसकी मिनिस्ट्री के अंदर जाकर भी काम करना होगा। ठीक है, तो एक महीने में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। यंग कैटेगरीज के लिए आता है यंग प्रोफेशनल अंडर द एज ऑफ 28 ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म करने की, इसकी 4 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, तो ज़रूर अप्लाई कर लेना है। Relevant age relaxation in 5 year on SC/ST candidates and 3 year of OBC candidate is application। तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप SC/ST से या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन द एनी डिसिप्लिन फॉर द इंस्टीट्यूट रैंक ऑफ दिस द एजुकेशन एंड ऑफ बार रैंक टोटल 100 ओवरऑल इंस्टीट्यूट, 100 टॉप कॉलेजेस, 100 टॉप यूनिवर्सिटी, 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कंट्रीज कैन बी अप्लाई द पोस्ट PMU नॉन रिन्यूएबल 2 year और कंट्रोल बेस, यानी कि 3 year का जो आपका कोर्स है वो रहना चाहिए आपका। फिर आता है टाइमलाइन ऑफ सबमिशन इन एप्लीकेशन, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, द मैंडेटरीज ऑफ दिस द स्टेट। तो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन में रहने वाला यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं टोटल पोजीशन जो है 49 है, जहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए
26 सीट है। एससी के लिए 7 रिजर्व है, एससी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 13 है। ठीक है, ये सब क्या है, रिसर्च है। जॉब लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आपका, क्वालिफिकेशन रहने वाला है ग्रेजुएट विद 60% आपके मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, एनी डिस्क्रिप्शन फॉर इंस्टीट्यूट रैंक बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आपका आना चाहिए। 100 ओवरऑल टॉल इंस्टीट्यूट, तो ये सारी चीज़ है। एज लिमिट एज अ क्लोजिंग सीट 28 से ऊपर आपकी एज लिमिट जो है वो नहीं होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट भी दिया गया है यहाँ पे। चेंज ऑफ कैटेगरीज के लिए दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। टोटल 7 सिटीज़ के अंदर रहने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास दिल्ली आती है, न्यू दिल्ली आती है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, असम गुवाहाटी, उड़ीसा। जो इनकी कैपिटल्स हैं, इनके सेंटर जो हैं वो वहाँ पे देने वाले हैं। टोटल 7 सिटीज़ में ये सेंटर दिए गए हैं, तो आप लोग इसकी लिस्ट देख लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश के लिए भोपाल दिया गया, तेलंगाना के लिए हैदराबाद दिया गया, तो इन सिटीज़ में इसका सेंटर जो है वो होने वाला है एग्जाम सेंटर। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी सिटी पास में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ दिया गया है। आई होप आपको अगर कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।